शुमाली और जनूबी कश्मीर में दो अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर जारी। कुपवाड़ा में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक पाकिस्तानी मिलिटेंट जां बहक। गिरफ्तार शुदा मिलिटेंट समेत मजीद 2 ट्रैप। डीएचपुरा कुलगाम में भी झड़प के दौरान तरफेन के दरमियान हुआ गोलियों का तबादला। सीबीआई ने मारूफ ताजिर शौकत चौधरी की श्रीनगर रिहाइशगाह पर की छापामारी। पूछताछ के बाद कुछ दस्तावेजात किए जब्त। महबूबा मुफ्ती ने फलाह-ए-आम ट्रस्ट के स्कूलों पर कार्रवाई को बताया एक और ज्यादती। जमीन मिल्कियत वसाइल नौकरियों के बाद तालीम को बताया आखिरी हदफ। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने 1987 के इंतखाबात में मुबैना धांधली को बताया मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल की बुनियाद। कहा, मैं हुकूमत में आ गया तो 87 के इंतखाबात का जुडिशल तहकीकात कराऊंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को धांधली शुदा इंतखाबात की बेनिफिशरी दिया करार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सपहर के 4:04 हुआ चाहते हैं। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी। प्रोग्राम है स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज भी मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं। सज्जाद गनी लोन का 1987 के जो इंतखाबात हुए हैं उस पर उन्होंने क्या कुछ ऐलान किया और क्या कुछ बताया वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि सज्जाद गनी लोन के साथ साथ आज वादी कश्मीर के अंदर 2 एनकाउंटर हुए हैं और इन दोनों एनकाउंटर की जो सूरत हाल है और जो तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। पहला एनकाउंटर आज कुपवाड़ा के अंदर हुआ, दूसरा डीएचपुरा कुलगाम के अंदर हुआ। लेकिन जो एनकाउंटर अभी चल रहे हैं वो कुपवाड़ा की जानिब ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये कुपवाड़ा के अंदर लोलाब के अंदर एक मिलिटेंट को पहले गिरफ्तार किया जा चुका था और उसके बाद पुलिस ने भी ट्वीट किया और पुलिस ने ट्वीट में यही कहा कि मज़कूरा शौकत अहमद, जिसका नाम बताया जा रहा है मिलिटेंट का, उससे जब इंट्रोगेट किया गया, उससे जब पूछगछ की गई तो उसके कहने पर कुपवाड़ा पुलिस और 28 आरआर ने फिर मुश्तरका तौर पर एक ऑपरेशन शुरू किया कुपवाड़ा के अंदर। और यह ऑपरेशन कुपवाड़ा में एक हाइडआउट में छुपे मिलिटेंटों के खिलाफ किया गया। पुलिस ट्वीट के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान ही यहां मौजूद मिलिटेंटों ने फौज पर गोलियां चलाई, जबकि जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट मारा गया है। लेकिन इस दौरान वो मिलिटेंट भी ट्रैप हो गया जो पहले से ही हिरासत में था। बाद में एक और ट्वीट में पुलिस ने कहा कि मारा गया मिलिटेंट लश्कर तैयबा से वाबस्ता है जो पाकिस्तान का रहने वाला है। मजीद 2 से 3 मिलिटेंट जो है वो बताए जा रहे हैं कि वो उनका इम्कान है कि वो इस हाइडआउट के अंदर ट्रैप्ड है, जो अभी भी ट्रैप्ड है। तहाँ पुलिस और फौज मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन जारी रखी हुई है। ये कुपवाड़ा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और पुलिस का जो ट्वीट है जिसमें उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है, तस्दीक की है कि हाँ, एक मिलिटेंट मारा जा चुका है और साथ ही साथ ऑपरेशन अभी भी जारी है। साहिल शमीम इस वक्त कुपवाड़ा से हमारे साथ मौजूद है। शमीम, जानना चाहेंगे कि इस वक्त का क्या ताज़ा अपडेट है, क्योंकि अभी तक यही कहा जा रहा है कि एक मिलिटेंट मारा जा चुका है। मजीद क्या तफसीलात हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूं कि सरहदी जिले कुपवाड़ा के लोलाब इलाके में जो है आज दोपहर के करीब जो है एक इनकाउंटर वहां पर शुरू हुआ है। बताया जाता है कि जिस तरह से आज कश्मीर ने भी इस बात तस्दीक की है कि एक मिलिटेंट को जो है मारा गया है और एक जो है वो जिंदा गिरफ्तार किया गया है उसको। तो वही कहीं ना कहीं जो है इस वक्त वहां पर जो है गोलियां जो है दोनों तरफ से वक्त से जारी है। हालांकि इस इलाके को जो है मुआवजे में लिया गया है और हेडआउट के नजदीक जो है पहुंचने की जो ही कोशिश की गई फौज की तरफ से, तो वहां से जो है फायरिंग का तबादला शुरू हुआ है। तो अभी जो है इस फॉरेस्ट एरिया को जो है बिल्कुल कारण आप किया गया है। बिल्कुल शमीम, पहले जानना चाहेंगे आपसे ये कौन सा इलाका है, क्योंकि जिस मिलिटेंट को गिरफ्तार करने की बात की जा रही है, शौकत अहमद जिसका नाम बताया जा रहा है पुलिस की जानब से, उससे लोलाब से गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन उसके कहने पर फिर कहां पर यह एनकाउंटर शुरू हुआ, उस जगह का क्या नाम है और उस इलाके की हकीकत कैसी है? क्या जंगली एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया, किस तरह का एरिया है? जी लाल साहब, ये बिल्कुल जंगल का एरिया है जहां पर ये इस वक्त इनकाउंटर जो है शुरू हुआ है, जो जहां पर इनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। लेकिन उसके दामन में, इस जंगल के दामन में एक आर्मी गुडविल स्कूल है और वहां पर जो है
बस्ती भी है, लेकिन ये एनकाउंटर जो है वो जंगल में इस वक्त चल रहा है। हालांकि इस जंगल के दामन में आर्मी गुडविल का स्कूल भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कि वहां पर जो है फौज, सीआरपीएफ और जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से जो है सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और वक्त से वहां पर जो है फायरिंग का तबादला जो है वो जारी है। हालांकि शमीम, पुलिस ट्वीट में यह भी कहा गया है कि जो मिलिटेंट यहां पर मौजूद थे, क्योंकि उससे पहले एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिर उसी ट्वीट में पुलिस ने यह भी कहा कि जहां पहला मिलिटेंट जिसको अरेस्ट किया गया था वो भी अब ट्रैप हो गया है, यानी वो भी अब इस ऑपरेशन के अंदर आ गया है, वो भी उन्हीं मिलिटेंट के साथ ट्रैप हो गया है जो उस हाइड आउट में थे। क्या इस तरह का कुछ पता चला कि कैसे उस एनकाउंटर की जगह पर पहुंचे और कैसे उस हाइड आउट के अंदर पहुंचे? क्या इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन पुलिस की जानब से, फौज की जानब से हासिल हुई है? जी हिलाल साहब, अभी इस तरह की कोई बात अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कयास आ रहा है, ये की जा रही है कि जिस तरह से हमने जो है आप रिकॉर्ड कई लोगों से बात की है तो उन्होंने ये कहा कि पहले जो एक मिलिटेंट को जो है गिरफ्तार किया गया था, तो उसको जब इंट्रोगेशन करके जो है इस जगह पर पहुंचाया गया, वहां पर शायद ये जो है भागने में कामयाब हुआ होगा, तो उनके वो जो मिलिटेंट के सप में जो है फिर जुड़ गया है। तो वहां पर जो है इस तरह अभी जो है इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है कि शौकत पहले कहाँ था, कहाँ से उसको गिरफ्तार किया गया है और फिर कैसे ये इनके जंगल से जो है छूट गया है। तो लेकिन इस वक्त जो है एनकाउंटर बड़े पैमाने पे जो है वहां पर जारी है और फायरिंग का तबादला जो है वो दोनों तरफ से जारी है। फायरिंग दोनों तरफ से जारी है। फिलहाल शमीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। शमीम, साहिल शमीम जो हमें कुपवाड़ा से अपडेट कर रहे थे, बिल्कुल उसी जगह से जहां पर एनकाउंटर है उसकी थोड़ी दूरी पर जो है वो हमें अभी बराह रास्त तफसीलात पहुंचा रहे थे। लेकिन कुपवाड़ा के साथ साथ हम आपको डीएचपुरा कुलगाम की भी खबर बताते हैं, क्योंकि डीएचपुरा कुलगाम के अंदर भी अब एनकाउंटर हुआ है और थोड़ी देर पहले पुलिस ने इस बात का एतराफ़ किया है कि यहाँ डीएचपुरा में जो कि कुलगाम का एरिया है, यहाँ पर फौज और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर अब कार्रवाई की है और यहां पर भी एनकाउंटर अभी जारी है। क्या है मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए आपको ले चलते हैं कुलगाम, जहां से हमारे नुमाइंदे अब्दुल हमीद इस वक्त हमारे साथ है। और हमीद, जानना चाहेंगे कि थोड़ी देर पहले यहां पर यह एनकाउंटर शुरू हुआ है, अभी तक का क्या कुछ अपडेट है? हाँ जी, मैं आपको बताता चलूं, ये अभी शुरू हुआ है एनकाउंटर, जो अभी शुरू जो मामूल के मुताबिक फौज तलाशी कार्रवाई शुरू करती है। इसी के मुताबिक वहां पे गुजर बस्ती है दमाल हाजीपुरा से कम 8 किलोमीटर की दूरी पर। जब वहां पे फौज पहुंची तो उन्हें थोड़ा सा सस्पेक्टेड मूवमेंट वहां पे लगी और उन्हें आनन फानन में इस गाँव को अपने घेरे में ले लिया। और जब वो सस्पेक्टेड जगह पे पहुंचे और वहां पे मिलिटेंटों ने उन पे गोलियां चलाई और ये इनके तलाशी कार्रवाई इनकाउंटर में शुरू हो गई। अभी भी पुलिस की तरफ से पूरी तरह से इसकी तफसील नहीं आई है कितने मिलिटेंट्स है। अलबत्ता सोर्सेज के हवाले से पता चला है कि 2 से 3 मिलिटेंट वहां पे छुपे बैठे। जी हिलाल, चलिए अमीर, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए, और आप इस खबर पे नजर बनाए रखें और हमारे नाज़रीन को अपडेट करते रहे। अब्दुल हमीद हमें अपडेट कर रहे थे डीएचपुरा कुलगाम से। तो इस वजह से अभी दोनों जगह पर, चाहे कुपवाड़ा हो या कुलगाम हो, दोनों जगह पर एनकाउंटर जारी है और फिलवक्त तक एक मिलिटेंट को जामबैग करने का पुलिस ने दावा किया है। आईजीपी कश्मीर ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक भी की हुई है। और ये भी बताते चले कि कुपवाड़ा के अंदर 28 आरआर और पुलिस अभी ऑन जॉब है, जबकि डीएचपुरा में भी फौज और पुलिस मुश्तरका तौर पर इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। चलिए अगली खबर में बात करते हैं श्रीनगर की, क्योंकि श्रीनगर के एक मारूफ ताजिर और उनकी रिहाइशगाह पर आज सीबीआई की रेड पड़ी है। शौकत चौधरी इनका नाम है और उन्हीं की रिहाइशगाह पर आज सीबीआई की टीम पहुंची और उसके बाद तलाशी कार्रवाई की। तलाशी कार्रवाई के दौरान उनसे पूछगछ भी की गई है और पूछगछ के दौरान उन्हें क्या कुछ बताया गया है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे फैसल से, क्योंकि फैसल इस खबर को लेकर जो है लगातार नजर बनाए रखे हैं और इस हवाले से उन्होंने न सिर्फ शौकत चौधरी के साथ भी बात की है बल्कि दीगर जराए के साथ भी उन्होंने बात की होगी और उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि सीबीआई की जो ये रेड थी ये किस बुनियाद पर, किस आधार पर लगाई गई थी, वजूहात क्या थे, इल्जामात क्या थे और सीबीआई की जो टीम आई है उन्होंने क्या पूछगछ की है। इस वक्त हमारे साथ फैसल है। फैसल, क्या कुछ अपडेट है इस खबर के हवाले से भी, क्योंकि आज
जो रेड पड़ी है वो शौकत चौधरी जो कि मारूफ ताजिर है शहर श्रीनगर के, उनकी रिहाइशगाह पर ये रेड पड़ी है, पूछताछ भी उनसे हुई है। क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल आज 1 बजे के करीब जो श्रीनगर के जाने माने बिजनेसमैन शौकत चौधरी, उनके घर पे जो कि जकूरा में वाक़ा है, वहां पे एक रेड पड़ी थी सीबीआई की तरफ से। रेड का जो नेचर है वो रोशनी एक्ट के उसी के हवाले से किया गया था कि जो उनके पास भी रोशनी का कुछ लैंड जो राजबाग में है उनका, उसी पर जो है उनके खिलाफ इंक्वायरी भी की गई। और ये लैंड जो है 8 मरले के करीब है जो कि राजबाग में वाक़ा है। तो इसी सिलसिले में जो है सीबीआई की तरफ से उनके घर पर रेड की गई थी और इस जमीन के हवाले से उसके पूछताछ भी की गई तो इंक्वायरी की गई। और जब हमने शौकत चौधरी से जानने की कोशिश की, उनका कहना था कि जो सीबीआई के एहलकार, उन्होंने बस हमसे कागजात मांगे थे उस जमीन के, जो कि हमने अच्छी तरह से उनको दिए। उसके बाद जो है सीबीआई की टीम जो है वो आप चली गई। जो है करीबन आधे घंटे तक ही वहां पे रहे और उसके बाद वो पुरअमन तरीके से वापस चले गए। और जो शौकत चौधरी उन्होंने भी पूरी तरह से कोऑपरेट किया है सीबीआई के साथ, क्योंकि जो शौकत चौधरी, उनका कहना है कि हमसे सिर्फ जमीन के कागजात मांगे गए जो कि हमने अच्छी से उनको दिए और उसके बाद जो है टीम वापस चली गई। उसके बावजूद वहां पे कुछ और नहीं मिला है, जो कि आधे घंटे के बाद ही वो एहलकार जो है वहां से वापस चले गए थे। यानी हम कह सकते हैं कि जो सीबीआई उस रोशनी स्कैम को लेकर या रोशनी एक्ट को लेकर जो तहकीकात कर रही है, तो आज जो रेड पड़ी है ये उसी तहकीकात का एक हिस्सा है। बिल्कुल उसी तहकीकात का हिस्सा है, जो कि उनके पास भी 8 मरले जो है लैंड राजबाग में वाक़ है, जो कि रोशनी एक्ट में आते हैं। क्योंकि रोशनी एक्ट का एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहा है, न कि बिजनेसमैन बाकी इसके साथ बाकी पॉलिटिशियंस पे भी कदगनी लगाई जा रही है, उनपे भी लगातार जो एनफोर्समेंट विंग से उनकी तरफ से रेड्स किए जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है। और आज जो है आज शौकत चौधरी जो कि जाना माना हॉटलियर बिजनेसमैन है कश्मीर का, उनके घर पे भी इसी सिलसिले में रेड पड़ी थी, जहां से उनको रोशनी एक्ट की उनके पास जो जमीन है 8 मरले उनके कागजात मांगे गए और बाकी पूछताछ भी की गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल पूरी जानकारी देने के लिए। यानी रोशनी एक्ट को लेकर जो अभी तफ्तीश चल रही है सीबीआई की जानिब से, और इस हवाले से शौकत चौधरी के पास भी जैसा कि हमारे नुमाइंदे फैसल ने कहा कि 8 मरला जमीन श्रीनगर के पॉश एरिया राजबाग के अंदर है, जो उन्होंने उसी एक्ट के तहत जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक कानून था उसके मुताबिक हासिल किया था। लेकिन अब पूछताछ चल रही है और पूछताछ के तहत उनसे उन 8 मरले जो ज़मीन हैं जो उन्होंने हासिल की है उस हवाले से जो कागजात है, दस्तावेज़ात है, वो उनसे हासिल किए गए हैं और साथ ही साथ उनसे पूछताछ भी की गई है। इधर महबूबा मुफ्ती का भी ट्वीट आया और महबूबा मुफ्ती ने ये ट्वीट किया है फलाह-ए-आम ट्रस्ट के उन स्कूलों को लेकर जिन्हें हाल ही में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से, खासतौर पर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से एक ऑर्डर के जरिए कहा गया है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उन्हें बंद कर दिया गया है। और इस हवाले से महबूबा मुफ्ती ने जो ट्वीट किया उन्होंने लिखा है कि फलाह-ए-आम ट्रस्ट से मुंसलिक स्कूलों पर पाबंदी लगाने के इकदाम जम्मू कश्मीर के लोगों पर उनके मुस्तकबिल को सबोताज करने के लिए ढाए जाने वाले जुल्म की एक और शक्ल है। ये महबूबा मुफ्ती का मानना है। उन्होंने कहा कि ज़मीन, मिल्कियत, वसाइल और नौकरियों के बाद आखिरी हदफ तालीम है जिसको अब निशाना बनाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुझे यकीन है कि कश्मीरी इस पर काबू पा लेंगे और अपने बच्चों को तकलीफ होने नहीं देंगे। ये महबूबा मुफ्ती ने फलाह-ए-आम ट्रस्ट को लेकर जिसे हाल ही में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पाबंदी आयद की थी और उसके बाद कहा गया था कि जो फलाह-ए-आम ट्रस्ट के ज़ेरी निगरान स्कूल चलाए जा रहे हैं, हालांकि उन पर भी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का ही सिलेबस पढ़ाया जा रहा था, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन पर जो ये तलवार गिराई गई है ये दरअसल उस ज्यादती की एक और शक्ल है जो ज्यादती उनके बकौल जम्मू कश्मीर में सरकार की जानिब से की जा रही है। हालांकि आपको याद ही होगा कि खुद भी फलाह-ए-आम ट्रस्ट के जो नुमाइंदगान हैं उनकी जानिब से भी इस हवाले से ये तस्वीर साफ की गई थी कि फिलवक्त तक सिर्फ 8 स्कूल यहाँ पर चलाए जा रहे थे और सरकार की जानिब से भी इस हवाले से क्लैरिफिकेशन दी गई है कि लगभग 11 के करीब ये स्कूल चल रहे थे जिसमें 1915 के आसपास बच्चे ज़ेर तालीम थे और उन्हें मुतबादिल सहूलियात फराहम करने के लिए या उसके साथ साथ उन्हें मुतबादिल जगह एडमिशन दिलाने के लिए गवर्नमेंट स्कूलों को पहले ही डायरेक्शन दिया गया है और ये बच्चे वहां पर अपनी तालीम जारी व सारी रख सकते हैं।
नाज़रीन, सज्जाद गनी लोन का कहना है कि 1987 के अंदर जो इलेक्शन हुए उनके बकौल उसमें धांधली हुई है और उन्होंने कहा कि उस धांधली की जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और उनका मानना है कि उस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार में आ गए तो उन्होंने यासीन मलिक पर भी पे दर पे इल्जामात लगाए और केसेस लगाए, और ये कॉपी जो आप देख रहे हैं ये उन्हीं केसेस की हैं जो सज्जाद गनी लोन दिखा रहे हैं। देखिए, सज्जाद गनी लोन का मानना है कि मौजूदा सूरत हाल जो पुराशुभ दौर से जम्मू कश्मीर गुजरा है या जो अनसर्टेनिटी आज कश्मीर के अंदर है, ये दरअसल 1987 के इंतखाबात की वजह है। और उन्होंने कहा कि 1987 के इंतखाबात इसकी बुनियाद है। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि अगर आपकी सरकार आती है तो आप क्या करोगे उस 87 के इलेक्शंस के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं जुडिशल तहकीकाती कमीशन बनाऊंगा और 87 के इंतखाबात के हवाले से बाज़ाब्ता FIR दर्ज होगी और तहकीकात भी होगी। ये सज्जाद गनी लोन ने कहा है। सज्जाद गनी लोन के साथ जो हमारी खुसूसी बातचीत हुई है वो आप आज रात 7:30 बजे गुलिस्तान न्यूज़ से बराह रास्त देख सकते हैं। लेकिन उस बातचीत का एक हिस्सा हम इस स्पेशल रिपोर्ट में आपकी नजर करते हैं। मुझे फील होता है मैं उस साइड भी रहा हूं। परसों यासीन मलिक साहब, उनको उम्र कैद की सजा हुई, वो भी किसी माँ बाप का बेटा था। ये 1987, ये मैंने लिस्ट रखा, दिखाएगा सब 9 FIRs बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट। तब तो उसने बंदूक नहीं उठाई थी। डिनाइल ऑफ डेमोक्रेसी, चोरी की वजह से वो एजिटेट कर रहा था। वो मफ का एक वर्कर था, विद इन कॉन्स्टिट्यूशन था। जब तक उसे बंदूक, जब जिस बंदे के खिलाफ 9 FIRs हो, ये देखिए 9 FIRs, वो आपने पुश टू द वॉल कर दिया उसको। उमर अब्दुल्ला और यासीन मलिक में 3 साल का फर्क होगा। फारूक साहब ने उसको 9 FIR लगा दिए, वो पार चला गया, ट्रेनिंग ली, बंदूक उठाया, आज बेचारा उम्र कैद में है। उमर अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर बना दिया। दिस इज द स्टोरी ऑफ 2 कश्मीरी बॉयज। खैर एक तो 50% ही कश्मीरी है, एक पूरा कश्मीरी है। इन 2 की आप देखिए, अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया, इसको कहां पहुंचा दिया। जो आज के सेपरेटिस्ट हैं, मैं ये बीजेपी सरकार से कहता हूं, तो इतनी बातें करते हैं, कुछ नहीं है, मिले हुए हैं सब। मैं बताऊं क्यों। 87 की चोरी, ये जो आज मेरी उम्र के हैं, जो जेलों में सड़ रहे हैं इस वक्त, इलाहाबाद जेल में, आगरा जेल में, आप यकीन मानिए उनको दिन में 1-1 घंटा बाहर छोड़ते हैं। उनके बारे में कभी बात सुनी है आपने? नहीं, वो अलग वर्ल्ड है। बिकॉज दे स्टार्टेड देयर करियर्स, दे आर द रेबल्स ऑफ 1987। वो 20-21 साल के थे, इलेक्शन चोरी, डिनाइल ऑफ डेमोक्रेसी में वो इनकलाबी जहन से बाहर आए। देखिए कहां पहुंचा दिया। उनके बारे में उनको जेल दे रहे हैं। कभी ये पूछा कि ये आए कैसे वहां? अरे ये है ना सामने, मिस्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, कांग्रेस वाले हैं। आप जुडिशियल इंक्वायरी आज भी करवाइए। अगर आप किसी तरह सरकार में आ गए, हमारा फर्स्ट थिंग आई विल डू इज वी विल पुट अ जुडिशियल इंक्वायरी। एक FIR होगा। अब देखिए, अगर हम एक FIR खोलते हैं 87 का, आज की किलिंग जो होती है वो भी उसी FIR में जाएगी, बिकॉज क्लोजर तो हुआ ही नहीं है। इट इज 1987 की रिगिंग की, बिकॉज दैट वाज द सोर्स। चलिए, सज्जाद गनी लोन के साथ खुसूसी इंटरव्यू, खुसूसी बातचीत आप रात 7:30 बजे देख सकते हैं मेरे साथ गुलिस्तान न्यूज़ पर। और मुकम्मल जो इंटरव्यू है उसी वक्त हम आपकी खिदमत में भी न सिर्फ गुलिस्तान न्यूज़ पर बल्कि गुलिस्तान न्यूज़ के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, उन पर आप बराह रास्त देख सकते हैं। बात करते हैं शाली गंगा की, क्योंकि शाली गंगा के अंदर हाल ही में जो कल से ही बारिशें हुई हैं और उसके बाद सैलाबी कैफियत जो है शाली गंगा के अंदर पैदा हुई है। लेकिन जो गंजीबाग चाडूरा का इलाका है, वहाँ के लोग आज सड़कों पर निकल आए थे और उन्होंने एहतजाज किया था। एहतजाज इस चीज़ को लेकर किया था कि यहाँ से जो रिंग रोड बन रहा है और रिंग रोड बनाने वालों ने शाली गंगा को डाइवर्जन दिया है दूसरी तरफ। और जब कल बारिशें हुई और मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी कैफियत यहाँ पर हुई और वो सैलाबी जो पानी है वो यहाँ के खेतों में चला गया है और खेतों में चले जाने से यहाँ ज़री पैदावार को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। और उन्होंने मुतालबा किया है कि यहाँ सैकड़ों कनाल अराजी मुतासिर हो गई है, इस वजह से हम तब तक ये काम आगे बढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे जब तक ना अब इस नाले के दोनों अतराफ से
प्रोटेक्शन वाल्स या बांध बनाए जाएंगे, ये मकामी लोगों का मानना है। इसी हवाले से आज पीडीपी के जिला सदर मोहम्मद यासीन भट्ट भी उधर गए हुए थे गंजीबाग के इलाके में, और गंजीबाग इलाके में उन्होंने लोगों के साथ बात की, सूरत हाल का आज को जायजा लिया और उसके बाद इस मामले को मुतल्लिका हुक्काम के साथ भी उठाया है और उन्होंने भी मुतालबा किया है कि यहाँ पर लोगों की जमीनों को, लोगों की फसलों को और बस्ती को प्रोटेक्शन देते हुए न सिर्फ बांध बनाने की जरूरत है बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी खुद इस सूरत हाल का जायजा लेने की जरूरत है। मोहम्मद यासीन भट्ट और मकामी लोग क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। बस बस सरपंच गंजीबाग बाजपिंड बच रिंग रोड वनस बनान यह बनो असल तरक्की खतर मगर बनो यह नमन गामन खतर वोबल जान तिम रूद न असली प्लानिंग रूज इन कहें यह आड़ नाल शादी गंगा यह अपरम साइड यमो ओन यह कोर अपरम साइड बंद नतीज वो ये गंजबागस आज रात मज अगर नहीं मेहनत कर रात मुशारे यमो कर मेहनत यह यह आब सेदो सोरे गामस कुन तिम वोत बार बार ये गामस वन तजी तवत हुमें बंड ये दितो ड्रेन यह आब सेदान योर कहें यह नाकस कारकर्दगी किन इंजीनियरिंग इन बराबर कहें यम किन बनिम जमींदार सास बोध कनाल तिम गई मुतासिर गंजबाग गो ऑलरेडी मुतासिर। जो यहाँ पे पानी से नुकसान हुआ है इसकी जिम्मेदारी जो यहाँ पे ये पुल बन रहा है, जो रिंग रोड बन रहा है, रिंग रोड वालों ने यहाँ पे नाले में बड़ी बदकिस्मती से गलत तरीके से उन्होंने नाला एक साइड के बजाय दूसरे साइड पे लगाया और नाले की शक्ल इन्होंने जो यहाँ पे विलेजर्स है, इसका नाम है गंजीबाग, इन्होंने बिल्कुल नाले की शक्ल एक विलेज की तरफ दिया है। तो जो कल बारिश हुई है, बारिश की वजह से कल जो फ्लड आया है उसने पूरे जितने भी यहाँ पे इन लोगों का कई बाग है, कई यहाँ पे इन्होंने नर्सरियाँ बनाई है, उन पे ज़बरदस्त नुकसान हुआ। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। अपने मेज़बान मीरीलाल हांजुरी को दीजिए ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।